आज के इस बेहद गहरे और थोड़े शांत विमर्श में स्वागत है। आज 27 मार्च 2026 है। बिल्कुल। और आज का विषय वाकई बहुत बहुत अलग है। हाँ, आज का हमारा उद्देश्य पॉकेट बुक जोन की एक बहुत ही खास प्रस्तुति पर बात करना है। ये ओशो की एक किताब है, लेतेर्नो निल टेम्पो। जिसे आनंद विदेहा जी ने संकलित किया है। सही कहा। और इसका जो मुख्य विषय है वो है समय की जंजीरों से आजाद होकर उस शाश्वत को देखना, यानी जो इटर्नल है उसे महसूस करना। हाँ, और इस शीर्षक का अर्थ समझना ही सबसे पहली सीढ़ी है। ला एटर्नो नेल टेम्पो मतलब समय के भीतर शाश्वत। इसे हम एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। जैसे एक समुद्र होता है ना, उसकी सतह पर अगर आप देखें तो बहुत हलचल है, लहरें हैं, भारी शोर है, एक भाग दौड़ सी है। बिल्कुल, जैसे हमारी आज की जिंदगी है। एकदम सही, हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़। लेकिन अगर उसी समुद्र की गहराइयों में उतरा जाए तो वहां हमेशा एक बिल्कुल शांत और अनंत मौन होता है जो कभी नहीं बदलता। उसी गहराई वाले अनंत का अनुभव कर सकते हैं। वाकई ये समुद्र वाला उदाहरण बहुत ही ठहराव देता है। लेकिन अगर हम सारांश के अगले बिंदु पे आएं तो एक कड़वी सच्चाई भी है। वो क्या? यही कि हम सब कहीं ना कहीं समय के पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। मतलब इंसान या तो आने वाले कल की चिंता में घुला जा रहा है या फिर जो कल बीत गया उसके पछतावे का बोझ ढो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर की। है ना? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है और उसकी नजरें या को केवल पीछे के शीशे में यानी रियर व्यू मिरर पे टिकी हैं, या वो बहुत आगे की सड़क को घूर रहा है। और जो सामने है वो छूट रहा है। बिल्कुल, जो एक खूबसूरत रास्ता ठीक उस वक्त उसके सामने है वो उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। ये गाड़ी चलाने वाला उदाहरण तो हमारी मानसिक स्थिति का बहुत ही सटीक चित्रण है। और ओशो के अनुसार देखें तो जो हमारी असली जिंदगी है वो समय में घटती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वो कहाँ घटती है? वो असमय में यानी टाइमलेसनेस में घटती है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो घड़ी की जो सुइयां टिक टिक करती है ना, वो केवल हमारे भौतिक शरीर की उम्र के लिए हैं। मतलब शरीर बूढ़ा हो रहा है बस उसके लिए। हाँ, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी चेतना है, वो हमेशा एक अनंत वर्तमान में ही रहती है, एक इन्फिनिट प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आज 2026 की इस सुपरफास्ट और मशीनी दुनिया में इस बात का क्या महत्व है? क्योंकि हम तो भाग रहे हैं ना। भाग रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी तेज हो जाए, हम अपने भीतर एक ऐसी शांति पा सकते हैं जिसे कोई समय या कोई घड़ी हमसे छीन नहीं सकती। यानी बाहर की रफ्तार का अंदर की शांति से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बात सारांश के पहले अध्याय से बहुत गहराई से जुड़ती है, जहां ओशो की एक बहुत क्रांतिकारी अवधारणा सामने आती है कि समय दो प्रकार का होता है। जी, क्षैतिज और ऊर्ध्व। हाँ, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्व यानी वर्टिकल। तो क्या हम इसे ऐसे समझें कि क्षैतिज समय एक सीधी सड़क पर अतीत से भविष्य की ओर अंधाधुंध दौड़ने जैसा है, जो केवल हमारे मन का बनाया हुआ एक रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। क्षैतिज समय पूरी तरह से मन की दौड़ है। मन कभी एक जगह नहीं टिकता। लेकिन जो ऊर्ध्व समय है उसका अर्थ है ध्यान का रास्ता। ध्यान का रास्ता मतलब जहां हम खड़े हैं ठीक उसी पल में, अभी और यहीं, एक गहरे कुएं की तरफ भीतर उतर जाना। आगे या पीछे भागने की बजाय नीचे गहराई में उतरना। सही कहा। जब हम इस वर्तमान पल की गहराई में उतरते हैं तो हम उस क्षैतिज रेखा से कट जाते हैं और शाश्वत में प्रवेश कर जाते हैं। और विज्ञान भी तो यही कहता है ना। सारांश में 2010 के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन का जिक्र है, किलिंग्सवर्थ और गिलबर्ट का। हाँ, वो अध्ययन बहुत ही मशहूर है। उसमें पाया गया था कि इंसान अपना 47% समय माइंड वॉन्डरिंग में यानी विचारों के भटकने में बिता देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यही उसके दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। और अगर हम इसे ओशो की बात से जोड़ें तो निष्कर्ष बड़ा साफ है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यानी इस वर्तमान पल के प्रति पूरी जागरूकता, यही हमारी खुशी की पहली शर्त है। यानी ऊर्ध्व समय में आना। हाँ, सरल शब्दों में ऊर्ध्व समय ही वो मानसिक स्थिति है जहां तनाव बिल्कुल शून्य हो जाता है और एक सच्चे आनंद का जन्म होता है। तो तनाव की जड़ वो क्षैतिज दौड़ है जो अतीत से भविष्य की तरफ है। एकदम सही। अब अगर संवाद को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाएं तो सारांश के अगले बिंदु पर आते हैं। ओशो का एक बहुत ही गहरा कथन है।
वो कहते हैं अगर मन ना हो तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है ना? जानवरों का उदाहरण ही ले लीजिए। जानवर समय की चिंता नहीं करते, वो केवल अभी में जीते हैं। हाँ, कोई जानवर कल के बारे में सोचकर परेशान नहीं होता। बिल्कुल, ये हमारा मन ही है जो कल का या टुमारो का एक भ्रम पैदा करता है ताकि वो आज के काम और आज की जिम्मेदारी से बच सके। आज 2026 में जो इतनी एंग्जाइटी या घबराहट है, उसका सबसे बड़ा कारण यही तो है कि हम अभी को छोड़कर बस अगले पल की तैयारी में लगे हैं। और मन ऐसा क्यों करता है? इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। न्यूरोसाइंस भी अब इसे साबित कर रहा है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने एक शोध किया था। अच्छा, उसमें क्या सामने आया? उसमें देखा गया कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क को समय बहुत तेज भागता हुआ महसूस होता है। इसे टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं, समय का विरूपण। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वक्त हाथों से फिसल रहा है। बिल्कुल, लेकिन शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि माइंडफुलनेस यानी ध्यान इस भागते हुए अनुभव को धीमा कर देती है और मानसिक शांति ले आती है। तो विज्ञान आज ओशो के इस संदेश को पूरी तरह सच मानता है कि मन ही समय है। वाकई मन ही समय है। और जब ये समय रुकता है तो क्या होता है? सारांश के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य है जिसे बहुत ठहराव और गंभीरता से समझना होगा। जी बताइए। मृत्यु केवल समय की होती है, शाश्वत की नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आनंद विदेहा ने ओशो के जिन सूत्रों का संकलन किया है वो बताते हैं कि जो व्यक्ति समय के पार जीना सीख गया उसके लिए मृत्यु केवल एक दरवाजा है। ध्यान वो कला है जिससे जीते जी उस अमर तत्व को छुआ जा सकता है। और इस विचार को अगर हम किसी भी धार्मिक अंधविश्वास से अलग रखें तो एक बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिया मिलता है। वो कैसे? जैसे पुराने कपड़े बदलकर हम नए पहन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मृत्यु केवल इस बायोलॉजिकल क्लॉक यानी हमारी जैविक घड़ी का रुकना है। सिर्फ शरीर रूपी मशीन का रुकना। हाँ, और इसका भी एक बहुत ताज़ा प्रमाण है। 2024 का यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का एक अध्ययन है। अच्छा, उसमें क्या देखा गया? उसमें सामने आया कि जो लोग नियमित रूप से गहरे ध्यान का अभ्यास करते हैं उनका डेथ एंजाइटी मतलब मृत्यु का डर 65% तक कम हो जाता है। 65%? ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? क्योंकि चेतना का जो विस्तार होता है वो वैज्ञानिक रूप से ये महसूस कराता है कि इंसान इस मिटने वाले शरीर से, इस नश्वर ढांचे से बहुत कुछ अधिक है। वो उस शाश्वत का हिस्सा है जो कभी मिटता नहीं। बिल्कुल। लेकिन इस शाश्वत को महसूस करने में एक बड़ी बाधा है आज का शोर। सारांश का अगला बिंदु इसी आधुनिक दुनिया के विरोधाभास पर बात करता है। हाँ, जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। ओशो कहते हैं कि दुनिया जितनी आधुनिक होगी समय उतना ही कम होता जाएगा। आज 2026 में हर काम मशीनों से हो रहा है, फिर भी किसी के पास समय नहीं है। ऐसा क्यों है कि हमने बाहर की गति तो बढ़ा ली लेकिन भीतर का मौन खो दिया? क्योंकि देखिए, हमने अपनी सारी ऊर्जा उस बाहर की शोर में ही लगा दी है। हम हर चीज बाहर ढूंढ रहे हैं, शांति भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लेटेर्नो निल टेम्पो जो पुस्तक है वो हमें यही सिखाती है कि बाजार और दुनिया के इस भारी शोर के बीच भी हम अपने भीतर के उस शाश्वत केंद्र पर कैसे ठहर सकते हैं जहां पूर्ण शांति है। यानी उसी गहरे समुद्र की तरह। हाँ, बिल्कुल उसी तरह। तो अगर हम सारांश में दिए गए मैंने क्या सीखा वाले हिस्से की बात करें तो संदेश बहुत साफ है। इंसान घड़ी का गुलाम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब कोई पूरी तरह जागरूक होकर सांस लेता है या किसी को देखता है तो उस पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। शाश्वत किसी दूर स्वर्ग में नहीं है बल्कि इसी पल की गहराई में अभी और यहीं छिपा है। इसलिए अब हड़बड़ी में या जल्दी में दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये पुस्तक आखिर है किसके लिए? देखिए, जो लोग हमेशा समय की कमी की शिकायत करते हैं, जिन्हें भविष्य का डर सताता रहता है, या जो बस ये समझना चाहते हैं कि ध्यान कैसे अमरता का अनुभव कराता है, उनके लिए ये किताब एक नई दृष्टि है, एक विजन है।
यानी ये हमें डरकर या बहुत सावधानी से जीना नहीं सिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें डर से आजाद होकर उस शाश्वत के प्रवाह के साथ बहुत ही सहजता से बहना सिखाती है। वाकई ये बहुत ही आजाद करने वाला विचार है। पूरी चर्चा को अगर एक दिशा दें तो ओशो और आनंद विदेहा की ये भेंट चेतना के कई बंद दरवाजे खोल सकती है। निश्चित रूप से। हाँ, ताकि उस शाश्वत शांति को महसूस कर सकें जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। ये बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। तो इसी सुंदर विचार के साथ इस शांतिपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। पॉकेट बुक जोन की तरफ से इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए भी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। सदा वर्तमान में रहें, सदा आनंदित रहें। धन्यवाद।